बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से एलाइड हेल्थ साइंसेज, बीएस नर्सिंग और डीपीटी के एडमिशन्स के हवाले से एक न्यू नोटिफिकेशन जारी हुई है, जिसमें उन्होंने जो इंटरव्यूज़ का शेड्यूल है उसके बारे में बताया है। सही है, तो इंटरव्यू उन्होंने बताया है कि 3 दिसंबर यानी 2021 को होगी, और साथ में उन्होंने एक फ़ाइनल मेरिट लिस्ट भी जारी की है। फ़ाइनल मेरिट लिस्ट का मतलब यह है कि जो मेरिट नंबर उन्होंने इशू किया है, जो फ़र्स्ट से लेकर जितने भी स्टूडेंट हैं उन तमाम का जो मेरिट नंबर है, जिन्होंने एडमिशन की थी, जिन्होंने अप्लाई की थी मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूट्स हैं और जो एलाइड हेल्थ साइंसेज या बीएस नर्सिंग या डीपीटी के प्रोग्राम्स हैं। सही है, तो उन स्टूडेंट को एक मेरिट नंबर अलॉट हुई है, लाइक 1 से लेके, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ओपन मेरिट की जो सीट्स हैं उसकी मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बात करता हूँ। ठीक है, उसमें फ़र्स्ट नंबर पे जो स्टूडेंट है वो है मोहम्मद फ़याज़, और उसके जो एग्रीगेट है वो 89.764। ठीक है, अच्छा, इसमें उन्होंने लिखा है बीएस नर्सिंग आईएनएस पेशावर। ठीक है, ये स्टूडेंट है मोहम्मद फ़याज़। अच्छा, इसका मेरिट नंबर बनता है 1। ठीक है, इधर जो लिखा है मेरिट नंबर 1। अच्छा, इसके अलावा जो सेकंड स्टूडेंट है उसका क्या है, उसका उसी एग्रीगेट के लिहाज से उसने किन इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई की है, आईपीएमएस पेशावर है, इसी तरह आईएचएस इस्लामाबाद है, आईएचएस सवात है, आईएचएस कोहाट, इसी तरह। ठीक है, तो पिछले ईयर जो केएमयू ने जो प्रोसीजर जारी किया था वो एडमिशन के लिहाज से, तो केएमयू ने आईपीएमएस पेशावर का जो एडमिशन प्रोसेस था वो अलग था, केएमयू आईएनएस का जो एडमिशन प्रोसेस था वो अलग था, और इस तरह डीपीटी का अलग था। ठीक है, जो आईपीएमआर है, इस साल उन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड इंटरव्यू का इनेकाद किया है। ठीक है, एक सेंट्रलाइज्ड मेरिट लिस्ट है, जिसमें जिस स्टूडेंट ने जिस फील्ड के लिए भी अप्लाई किया है या जिस इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई किया है, सबको एक साथ उन्होंने कंबाइन किया है। लाइक अभी इस तरह आईपीएमएस पेशावर है, इसी तरह आईएचएस सवात है या आईएनएस जो भी है। ठीक है, तो उन तमाम स्टूडेंट को एग्रीगेट के लिहाज से एक ही कैटेगरी में डाला है, और उनकी जो इंटरव्यू है वो होगी किस डेट को, 3 दिसंबर 2021 को। 1-2 दिन में इंशाल्लाह उनको कॉल भी आ जाएगी केएमयू जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो सबसे पहला जो स्टूडेंट है वो है मोहम्मद फ़याज़। ठीक है, तो इसमें जो एमबीबीएस और बीडीएस के स्टूडेंट होते हैं, मतलब जिन्होंने उनका एग्रीगेट हाई होता है एमबीबीएस और बीडीएस का, जो केएमयू में उनको एडमिशन पॉसिबल होती है, जो एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन है। ठीक है, तो वो स्टूडेंट क्या करते हैं, वो इसी में जो मेरिट लिस्ट है उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, जो एलाइड हेल्थ साइंसेज है या बीएस नर्सिंग है, लाइक इसी या ये स्टूडेंट है, उसका एग्रीगेट है 89.76। ठीक है, अगर इस स्टूडेंट ने अप्लाई किया है ये जो एनएमडी कैट है, ठीक है, और उसका एग्रीगेट बनता है जो उसको एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन दिलवा सकता है, तो ऑब्वियसली क्या करेगा, इस चीज़ को वो स्किप करेगा। ठीक है, मतलब एलाइड हेल्थ साइंसेज को या जो इसने नर्सिंग के लिए एडमिशन किया है उसको स्किप कर देगा, और कहाँ जाएगा, वो जाएगा एमबीबीएस और बीडीएस की तरफ। तो फिर इसका जो सेकंड नंबर पे जो स्टूडेंट है वो आ जाएगा मेरिट नंबर फर्स्ट पे। ठीक है, अच्छा, तो इंटरव्यूज़ होंगी जो केएमयू मेन कैंपस है वहाँ पे उनको जो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो आपकी देखेंगे। इंटरव्यू में ऐसा कुछ होता नहीं है कि आपसे पूछेंगे आप क्यों ये प्रोग्राम चूज़ करना चाहते हैं, या इस तरह कुछ नहीं होता। ठीक है, सिर्फ आपकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वेरिफिकेशन होती है। ठीक है, अच्छा, अब स्टूडेंट की एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि जो लास्ट स्टूडेंट होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कर लेता हूँ 1000 पे होते हैं, या होते हैं 500 पे, 600 पे, तो उनका क्या होगा। ठीक है, तो उन स्टूडेंट का होना यह है कि सबसे पहले जो मेरिट नंबर फर्स्ट पे जो स्टूडेंट होता है उसको बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए। अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक सीट वहाँ पे फिल हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल केएमयू इसने किया है, केएमयू आईएनएस पेशावर में। ठीक है, तो वहाँ पे इसकी जो सीट है वो इसके लिए रिज़र्व हो जाती है, इसके भी अवेल हो जाती है। ठीक है, उसके बाद मेरिट नंबर सेकंड की तरफ पे आ जाते हैं, तो ये सैयद मुताहिर शाह अगर ये एडमिशन करना चाहते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यूज़, तो उसको वहीं पे एक स्लिप दी जाएगी, जो बैंक स्लिप है, वो एडमिशन फ़ी सबमिट करके वहाँ पे एडमिशन हासिल कर लेगा। ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों ने एडमिशन हासिल नहीं किया, इन दोनों ने एडमिशन जो प्रोसीजर है वो आगे कैरी नहीं किया, तो फिर उनका नाम सेकंड मेरिट लिस्ट से ड्रॉप किया जाएगा। ठीक है, मतलब जो सेकंड मेरिट लिस्ट है उनमें से इनका नाम ड्रॉप किया जाएगा, और जो नीचे स्टूडेंट है मेरिट नंबर 3 या 4 या 5 पे, इनको क्या होगा, इनको आगे लाया जाएगा। उनको जो सीट्स हैं उन पे इन्होंने जो अप्लाई की है, फॉर एग्जांपल उन्होंने अप्लाई की है बीएस नर्सिंग आईएनएस में, और जो ये दूसरा है इसने की है बीएस कार्डियोलॉजी पेशावर में, तो उनके जो इंटरेस्ट के प्रोग्राम्स हैं उनको इनमें एडमिशन
दी जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब बात इस तरह है कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में मुझे तकरीबन 2000 या 2500 तक स्टूडेंट हैं, जितने भी सीट्स हैं, ठीक है, टोटल KMU में। फॉर एग्जांपल एक रफ एस्टिमेट मैं लगाता हूँ कि टोटल सीट्स फॉर एग्जांपल है 1500, ठीक है। तो 1500 जो मेरिट नंबर हैं वहाँ तक जितने भी स्टूडेंट हैं उनको कॉल की जाएगी, ठीक है। एक दिन में नहीं तो 2 दिन में, शायद के पहले दिन में 200 को बोला, इस तरह दूसरे दिन 200, ठीक है। तो इन तमाम स्टूडेंट को जो 1500 तक उनका एग्रीगेट बनता है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अभी जो कंप्लीट जो सीट नंबर है, जितने भी टोटल सीट्स हैं उनके मुझे नहीं पता कि कितने हैं, ठीक है। लेकिन जितने भी हैं उन तमाम सीट्स पर, उन तमाम सीट्स को जो मेरिट नंबर है उसी के थ्रू स्टूडेंट को कॉल करेंगे 2-3 दिन में, और उनको फिर बुलाएंगे इंटरव्यूज़ के लिए। तो उसके बाद अगर उन 1500 स्टूडेंट में किसी ने एडमिशन मिस किया, किसी ने एडमिशन नहीं किया, तो फिर क्या होगा, जो नीचे स्टूडेंट होंगे जो 1600 में होंगे वो आ जाएंगे ऊपर, और उनको जो एडमिशन प्रोसीजर है उनको फिर कॉल की जाएगी इंटरव्यूज़ के लिए, और उनको एडमिशन जो खाली सीट्स हैं उनको मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात है कि एक स्टूडेंट है, उसने एडमिशन किया है BS MLT IPMS पेशावर में, या MLT IHS इस्लामाबाद में, जो जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, या फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी उसने अलग अलग चूज़ की हैं। वहाँ इंटरव्यू पे फिर उसको चूज़ करना पड़ेगा कि मैंने किस इंटरव्यू में, मैंने किस फील्ड में जाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट है, इसने किया है BS कार्डियोलॉजी, BS नर्सिंग। KMU में इसको चूज़ करना पड़ेगा कि इसने किस चीज़ को सेलेक्ट करना है, इसने कार्डियोलॉजी को सेलेक्ट करना है या इसे नर्सिंग को सेलेक्ट करना है। तो वहाँ पे ये एक चीज़ को सेलेक्ट कर लेगा, जो बाकी 3 है उसमें ये उसका नाम काट दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर उन स्टूडेंट को जो उससे नीचे हैं, ठीक है, मेरिट नंबर में उससे नीचे हैं, तो फिर वो उनको एडमिशन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इसके अलावा जो प्रोसीजर है वो इंशाल्लाह 3 जो दिसंबर है उसके बाद स्टार्ट होगा। 3 दिसंबर पे जो इंटरव्यू शेड्यूल है वो 3 दिसंबर पे हो जाएगी, ठीक है। उन स्टूडेंट को कॉल दी जाएगी कि आपका एडमिशन हो चुका है, आपका एडमिशन पॉसिबल है, आप आ जाएँ KMU मेन कैंपस में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। आपकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद आपको जो एडमिशन है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो या आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पे नया हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें, सही है। तो ख्याल रखिएगा अपने आप का भी और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।